जॉर्जिया राजधानी टिब्लिसी के पास एक ऐसी भूतिया जगह हालांकि इस नाम के दो लोकेशन है, अमेरिकी स्टेट जॉर्जिया और भारत के ऊपर की तरफ 3000 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री जिसे साकार्टवेलो नाम से भी जाना जाता है। हम इस वीडियो में देश के बारे में बात करेंगे। राजधानी टिब्लिसी के पास स्वेतित्सी खोवेली कैथेड्रल देश की एक पवित्र जगह। कैथेड्रल से जुड़ी कुछ कहानियों के अनुसार यहाँ पर एक प्राचीन कब्रिस्तान मौजूद था जहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं इस जगह प्राचीन आत्माएं भटकती है जो इस पवित्र स्थान की रक्षा करती है। हालांकि यह कहानी ज्यादातर लोक कथाओं का हिस्सा है। जिस तरह हमारे देश में लोक कथा सुनाई जाती है, ठीक इसी तरह दुनिया के हर देश में लोक कथा मौजूद है। जैसे कि चीन में डरावनी बस 375 की कहानी काफी फेमस है। काकेशस पर्वतों की भूतिया गुफाएं, देश के पर्वतीय इलाकों के कुछ शहर जैसे कि उपलिस्तिके और वर्दजिया जहां रात के समय रहस्यमय आकृतियां और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। देश में रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों का कहना है इस इलाके में प्राचीन समय में युद्ध में घायल हुए लोगों की आत्माएं मौजूद है जो रात के समय गुफाओं के अंदर दिखाई देती है। आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, देश के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी। वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था देश को साकार्टवेलो नाम से जाना जाता है, लेकिन क्यों? देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे जॉर्जियन कहा जाता है, उनकी भाषा में देश को साकार्टवेलो नाम से जाना जाता है। इस शब्द के पहले 2 और आखिरी 4 लेटर, इसको अगर हमने बाजू में किया तो जो शब्द बचा है, कहा जाता है कि यह नाम देश के सबसे प्राचीन लोगों के लिए इस्तेमाल किया था जो सबसे पहले इस एरिया में रहने के लिए आए थे। इसलिए जॉर्जिया को कई बार कार्टिविलियंस की भूमि ऐसा भी कहा जाता है। देश के नाम का एक और इतिहास जो यूनानी और फारसी भाषाओं के प्रभाव से आया था। देश में आने वाले यूरोपियन यात्री और ईसाई परंपरा ने देश के नाम को सेंट जॉर्ज से जोड़ दिया क्योंकि जॉर्जियन लोग सेंट जॉर्ज के सबसे बड़े भक्त थे। दुनिया के इतिहास में कुछ घटना ऐसी देखने को मिलती है जिसका झगड़ा आज तक नहीं मिटा, जैसे कि जापान और रूस के बीच कुरिल आइसलैंड समूह, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच दूसरे विश्व युद्ध के समय झगड़ा बढ़ गया था जो आज तक नहीं मिटा। दूसरी तरफ रूस और पोलैंड दोनों भी देश ओडका ड्रिंक की उत्पत्ति को लेकर झगड़ा करते हैं। रूस का कहना है सबसे पहले ओडका उन्होंने बनाई क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ओडका इसी देश में पी जाती है, लेकिन ओडका बनाने का सबसे पुराना इतिहास पोलैंड के पास है। रशिया में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से उन्होंने इतिहास को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन हम एक ऐसा इतिहास पता करेंगे जो शराब की दुनिया का सबसे पुराना इतिहास है। वाइन के बिना दुनिया की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लगता है और इसके निर्माण के लिए हमें जॉर्जिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि वाइन बनाने का सबसे पुराना इतिहास इसी देश के पास है। आर्मेनिया में लगभग 6000 साल पुरानी वाइन की बोतल मिली जिससे साबित हुआ उस समय वहां पर शराब का कोई कारखाना मौजूद था। ईरान और तुर्की के पहाड़ी इलाकों में भी प्राचीन वाइन बनाने के निशान मिले। जॉर्जिया के इतिहासकारों को 8000 साल पुरानी मिट्टी की मटकी मिली जिसमें अंगूर के बीज और वाइन के अवशेष मिले, इसलिए जॉर्जिया को अक्सर क्रेडल ऑफ वाइन कहा जाता है। सिर्फ वाइन नहीं, इंसानों का इतिहास अफ्रीका में जितना पुराना है उतना ही यूरोप में भी है। यूरोप के इतिहास में इंसानी हस्तक्षेप के लाखों साल पुराने सबूत मिले। अभी 2000 साल पहले इंसान इस पृथ्वी पर पूरी तरह से सेटल हो गया। आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत के अनुसार अफ्रीका के बाहर इंसानी हस्तक्षेप के सबसे पुराने सबूत जॉर्जिया में पाए गए, लगभग 18 लाख साल पहले के। जॉर्जिया के काकेशस पहाड़ी इलाकों में दामनीसी नाम की एक जगह है जहां पर 18 लाख साल पहले के मानव पूर्वज जिन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता है उनके अवशेष पाए गए। मतलब यूरोप और एशिया में पाया गया मानव पूर्वज का सबसे पुराना इतिहास जॉर्जिया के पास है। हालांकि इतिहास 2 भागों में बांटा है। आधुनिक इंसान जिसे होमो सैपियन कहा जाता है लगभग 40 से 45 हजार साल पहले यूरोप में बसने वाले लोग, लेकिन असलियत में होमो सैपियन के पूर्वज होमो इरेक्टस थे। इतिहास से लेकर आज तक देश में कई सी जगह मौजूद है जिस पर कई सारे साम्राज्य और बाकी देश कब्जा करना चाहते थे, जिसका नाम है राजधानी टिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिसी का इतिहास बहुत पुराना और रोचक माना जाता है। शहर के बारे में जानने से पहले उसके नाम के बारे में जानते हैं। टिब्लिसी शब्द जॉर्जियन भाषा के टिब्लिस शब्द से आया है जिसका अर्थ है गर्म। राजधानी का नाम वहाँ के प्राकृतिक गर्म झरने के कारण पड़ा। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी में जॉर्जिया के राजा वक्तांग गोरसाली, जिन्होंने शिकार करते समय पानी के प्राकृतिक गर्म झरने की खोज की। इस जगह पर राजा के बाज ने शिकार को पकड़ा, लेकिन झरने में गिरने की वजह से बाज और शिकार दोनों भी मर गए। इस घटना से प्रभावित होकर राजा ने इस जगह को नया नगर बनाने का निर्णय लिया और कुछ साल बाद शहर को राजधानी बनाया। राजा के कार्यकाल में शहर को टिपिली टियस्कारो नाम से जाना गया था, लेकिन समय के साथ इस नाम को टिब्लिसी में बदल दिया। टिब्लिसी प्राचीन काल से सिल्क रोड पर मौजूद है। सिल्क रोड मतलब रेशम मार्ग, एक ऐसा रास्ता जो चीन से यूरोप तक फैला हुआ था। रास्ते को सिल्क नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शुरुआती दौर में चीन से सबसे ज्यादा रेशम इसी रास्ते से भेजा जाता था।
टिब्लिसी का लोकेशन यूरोप और एशिया के चौराहे पर दिखाई देता है। इसी वजह से सिल्क रोड से जाने वाले व्यापारी यहाँ पर रुकने लगे। धीरे धीरे ये जगह एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट के कई सारे देशों के नजर में आ गई। उन्होंने शहर पर कब्जा करना शुरू किया। अरब लोगों ने 7वीं शताब्दी में शहर पर कब्जा किया और उसे लगभग 400 सालों तक अरब अमीरात की राजधानी बनाया। बाद में मंगोल, फारसी और तुर्की के आक्रमणकारियों ने शहर को नष्ट किया। 17वीं शताब्दी में टिब्लिसी फारसी और ओटोमन साम्राज्य के बीच एक संघर्ष का केंद्र बना। साल 1801 में रूस ने जॉर्जिया को अपने साम्राज्य में शामिल किया। इसके बाद टिब्लिसी को काकेशस एरिया का प्रशासनिक केंद्र बनाया। साल 1921 में सोवियत संघ ने जॉर्जिया पर कब्जा किया और टिब्लिसी को उसकी राजधानी बनाया। जब देश को पूरी तरह से आजादी मिली तब टिब्लिसी हमेशा के लिए जॉर्जिया की राजधानी बनी। देश का एक ऐसा लोकेशन जो यूरोप और एशिया के बीच में आता है, जिसे साटाप्लिया नाम से जाना जाता है। यहाँ की एक खास बात, जैसे कि आप इस पत्थरों को ध्यान से देखिए, आपको इसमें क्या अजीब दिखता है? कुछ निशान। देश के इतिहासकारों ने इस निशान को साटाप्लियासोरस नाम दिया, जिसका अर्थ है एक छिपकली जैसा जीव। 12 करोड़ साल पहले डायनासोर का अस्तित्व इस धरती पर मौजूद था। 1930 के दशक में जॉर्जिया के इतिहासकारों ने साटाप्लिया जगह पर इन पत्थरों की जांच की। तब पता चला ये कोई मामूली निशान नहीं, बल्कि डायनासोर के पैरों के निशान है। एक ऐसा डायनासोर जो सिर्फ एक बार इस एरिया से चला गया और दोबारा कभी वापस नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि पत्थरों पर बने पैरों के निशान का भी इतिहास है। जैसा कि इस तरह के पत्थर पर किसी भी जानवर के पैरों के निशान आसानी से नहीं बन सकते, तो हम कैसे यकीन करें इस कठिन और ठोस पत्थर पर डायनासोर के पैरों के निशान आखिरकार बने कैसे? इसका इतिहास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 12 करोड़ साल पहले जब डायनासोर इस गीली मिट्टी से गुजरा, उस समय की मिट्टी इतनी मुलायम थी, उसके पैरों के निशान गहराई में दब गए और कुछ सालों बाद मिट्टी पूरी तरह से सूख गई, लेकिन निशान वैसे ही रह गए। समय के साथ धरती के अंदर के दबाव, तापमान और खनिजों के कारण मिट्टी पत्थर में बदल गई। जो निशान कीचड़ में थे अब पत्थर पर दिखने लगे। लेकिन ये प्रक्रिया 1 या 2 साल में नहीं होती, बल्कि इसे लाखों साल लग जाते हैं।